Hello everyone, how are you? Hope you all are good and enjoying my lectures और होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा लेक्चर सिग्नल सिस्टम का। सिग्नल सिस्टम में नेक्स्ट लेक्चर जो है दैट इज सिंगुलेरिटी फंक्शन। सिंगुलेरिटी फंक्शन आर द यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप एंड यूनिट रैम्प फंक्शंस। These three functions include singularity function. Actually, what does meaning of singularity function? कि singularity is a point at which a function does not exist a derivative. मतलब जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं मिलेगा उसको हम बोलते हैं सिंगुलरिटी फंक्शन, और ये यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप एंड यूनिट रैम्प फंक्शन में आता है। एक्चुअली यदि मैं बात करूं दूसरी तरह से डिफाइन करने का सिंगुलरिटी फंक्शन को, तो सिग्नल सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ये एक बेसिक सिग्नल, वी कैन से दैट कि दीज थ्री आर द बेसिक सिग्नल जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, शेप का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप एंड यूनिट रैम्प। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फंडामेंटल यूनिट्स इन फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता था, जैसे सेकेंड टाइम के लिए, है ना, मीटर डिस्टेंस के लिए, तो वो बेसिक एक यूनिट था। इसी तरह आप कह सकते हो कि सिग्नल के लिए एक बेसिक यूनिट है यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप एंड यूनिट रैम्प। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट इम्पल्स। फर्स्ट वन इज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन, तो इसमें भी दो पार्ट है हमारे, एक कंटिन्यूअस। तो यदि बात करें कंटिन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स फंक्शन की, इसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, और ये डेल टी से डिफाइन होता है। और मैथमेटिकली देखें तो डेल टी इक्वल टू जीरो एट टी नॉट इक्वल टू जीरो, तो टी जीरो नहीं है वहां पे डेल टी जीरो होगा। और यदि टी इक्वल टू जीरो पे बात करें तो यहाँ पे जो एरिया माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट डेल टी डी टी इक्वल टू वन, मतलब एरिया अंडर यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज यूनिटी। यदि बात करें इसका विड्थ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका विड्थ क्या है, एरिया अंडर द यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज यूनिटी। तो इसका विड्थ टेंस टू जीरो एंड हाइट टेंस टू इन्फिनाइट। तो जब एक रेक्टेंगुलर फंक्शन, एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, उसका एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट। तो हाइट इंफिनिटी, हाइट टेंस टू इंफिनिटी, एच टेंस टू इन्फिनाइट एंड विड्थ टेंस टू जीरो। तो दोनों का एच इंटू डब्ल्यू इक्वल टू एरिया इक्वल टू वन फॉर दिस फंक्शन। ओके, एंड यदि बात करें दूसरा डिस्क्रीट में, और डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स फंक्शन also known as unit sample function and denoted by del n, and is defined as del n equal to 1 and 0, 1 when n equal to 0 and 0 when n not equal to 0. So you can say this is the delta n, और यहाँ हर एक पे 0 0 0 0 0 रहेगा हर एक n के लिए, ठीक है, और केवल 0 के लिए 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। सेकेंड इज यूनिट स्टेप फंक्शन। उसमें पहला, इस पे भी हम दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टाइम यूनिट स्टेप फंक्शन एंड डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप फंक्शन। तो उसमें पहला कंटिन्यूअस टाइम यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिनोटेड बाय यूटी एंड डिफाइंड एज यूटी इक्वल टू 1 व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन 0। एक्चुअली आप कई सारे बुक्स में देखेंगे, और दूसरा डेफिनेशन ये भी आप देख सकते हैं कि ut is equal to 1 when t is greater than 0, ut equal to half when t equal to 0, and ut is equal to 0 when t is less than 0। कई बुक में आप ये भी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कई बुक में आप ये भी देखेंगे ut equal to 1 for t is greater than 0 and 0 for t is less than equal to 0। ये तीन अलग अलग बुक में आप डेफिनेशन देख सकते हैं, लेकिन यदि तीनों बोलो तो गलत नहीं है,
लेकिन सबसे एग्जैक्ट जो है ये है, क्योंकि आप जब इस फॉर्म को बनाएंगे, आप सिग्नल को वेवफॉर्म के रूप में देखेंगे तो ये हमारा ऐसे बनता है, ये टी है, ये यू टी है और ये 1 है, ये 0 है। अब क्या है कि हमने t इज लेस देन 0 पे 0 है, ये तो सभी जगह है, ठीक है। सो t इज लेस देन 0 पे 0 है, ओके। t इज ग्रेटर देन 0 पे 1 है सभी के केस में, ये भी ठीक है। बट व्हाट अबाउट t इक्वल टू व्हेन t इक्वल टू 0? सो t इक्वल टू 0 से जस्ट पहले 0 था, जस्ट बाद 1 है, तो यहाँ पे क्या है, ये इनडिटरमाइंड हम कह सकते हैं। एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 ut इज इनडिटरमाइंड। मतलब इनडिटरमाइंड का मतलब क्या है, एक होता है अनडिफाइंड जो इनफाइनाइट को टेंस करता है, और एक होता है इनडिटरमाइंड। जैसे कि एक आप भी जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। यदि हम थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट ले लें तो कोई वैल्यू होगी जो -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी पता नहीं, वो इनडिटरमाइंड है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी t इक्वल टू 0 पे यहाँ से लेके 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, वो लेकिन इनडिटरमाइंड है। तो एक ने कहा कि भाई जब ऐसी बात है तो हम उसको एवरेज ले लेते हैं, एक ने कहा नहीं जी जस्ट पहले की यदि हम ले लेते 0 होगा तो वो उसको भी 0 ही लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। एक बोला कि नहीं जी हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 लेंगे। सो ये तीनों अलग अलग मेथड है, लेकिन फाइनल क्या है कि हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो सेकेंड में है हमारा डिस्क्रीट टाइम यूनिट फंक्शन इज डिनोटेड बाय un and defined as un equal to 1 when n is greater than equal to 0 and 0 when n is less than 0। इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसमें सब यही एग्जैक्ट आंसर है, इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो un equal to 1 for n is greater than equal to 0 and 0 when n is less than 0। इसको यदि हम ग्राफ से देखें, वेवफॉर्म पे देखें तो कैसा बनेगा ये, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, n की ऑल इंटीजर वैल्यू के लिए ये 1 वैल्यू होगा और बाकी माइनस इंटीजर के लिए 0 हो जाएगा। n इज लेस देन 0, ये हमारा n इज लेस देन 0 है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप फंक्शन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट रैम्प फंक्शन। यूनिट रैम्प फंक्शन थर्ड वन इज यूनिट रैम्प फंक्शन। सो इसमें भी कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। सो पहला कंटिन्यूअस टाइम यूनिट रैम्प फंक्शन इज डिनोटेड बाय RT and is defined as RT is equal to t when t is greater than equal to 0 and 0 when t is less than equal to 0। तो हम डायग्राम से देखें तो ये क्या है, ये आप देख रहे हैं ये t है, तो ये क्या है बढ़ता, जैसे जैसे आप यदि t की वैल्यू 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, 2 होगा तो यहाँ भी होगा, 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा। तो जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है। तो इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू 1 ऑलवेज, ठीक है। स्लोप इक्वल टू 1, अब दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, फिर यदि ये यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। सो स्लोप क्या होता है y अपॉन x, तो y जितना होगा x, तो हमेशा स्लोप 1 होगा। दूसरा है डिस्क्रीट टाइम यूनिट रैम्प फंक्शन इज डिनोटेड बाय Rn एंड इज defined as Rn equal to n when n is greater than equal to 0, 0 when n is less than 0। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही, बस यहाँ पे कंटिन्यूअस में t लग गया और डिस्क्रीट में यहाँ n लग गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 0 की वैल्यू पे 0 है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 8 पे 8, 9 पे 9, मतलब n की जो वैल्यू होगी इसकी एम्पलीट्यूड भी वही होगी। तो ये था आपका डिस्क्रीट टाइम यूनिट रैम्प फंक्शन एंड कंटिन्यूअस टाइम। तो ये था रैम्प फंक्शन। तो हमने तीनों देखा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट रैम्प फंक्शन। तो रिलेशन बिटवीन इम्पल्स स्टेप एंड रैम्प फंक्शन, अब देख लेते हैं कि तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन ऐसा है कि
डेल टी जो इम्पल्स फंक्शन है इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं, है ना, डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इम्पल्स फंक्शन मिलता है, और रैम्प फंक्शन को डेरिवेट करते हैं तो हमें स्टेप फंक्शन मिलता है, और इसी तरह इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो भी हमें स्टेप फंक्शन मिलेगा। और तीसरा, यदि जो आर टी है, जो रैम्प फंक्शन है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप फंक्शन। ठीक है, ये तीनों रिलेशन है। नाउ एक नया फंक्शन है कि जब डेल टी को हम डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो डेल टी को यदि डेरिवेट करते हैं तो हमें डेल डैश टी मिलता है, जिसको हम डबलेट फंक्शन भी कहते हैं। डबलेट फंक्शन इक्वल टू 0 व्हेन टी नॉट इक्वल टू 0, और इसका जो एरिया है वो भी क्या होगा, 0 होगा। सो एरिया अंडर द डबलेट फंक्शन, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो एरिया अंडर यूनिट डबलेट फंक्शन इज 0 एंड एरिया अंडर इम्पल्स फंक्शन इज 1 यूनिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन था। अब देखते हैं कुछ इस पे एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक्चुअली स्केच करना है। ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है x1t इक्वल टू यू ऑफ माइनस 2t प्लस 1, दूसरा है x2t इक्वल टू यू टी माइनस 2u t माइनस 1 प्लस u t माइनस 2, और तीसरा है यू टी प्लस आर टी माइनस 2 आर टी माइनस 1 प्लस आर टी माइनस 2 माइनस यू टी माइनस 2। यदि इस तीनों फंक्शन को आप खुद से करना सीख जाएंगे तो टफ भी क्वेश्चन है, टफ भी आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला x1t इक्वल टू यू ऑफ माइनस 2t प्लस 1। तो यदि याद हो आप लोग को तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया था, आपको शिफ्टिंग भी बताई थी, स्केलिंग भी बताया था, और टाइम रिवर्सल भी बताया था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, शिफ्टिंग है, यहाँ पे स्केलिंग है और रिवर्सल, ये तीनों ही आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसमें भी बताया था कि हम राइट टू लेफ्ट करते हैं। सबसे पहले राइट से स्टार्ट करके और लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो राइट में सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा टाइम शिफ्टिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, स्टेप फंक्शन है, तो इसको यूटी बना लेंगे पहले। तो यूटी कैसा बनेगा, ये मान लेते कि यहाँ 1 है, तो यूटी होता है हमारा t इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये हमारा यूटी बन गया। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, शिफ्टिंग, तो यूटी प्लस 1। अभी 2t प्लस 1 नहीं देखेंगे, केवल t प्लस 1 देखेंगे। तो अब क्या होगा, t प्लस 1 है मतलब डिले है या एडवांस है। याद हो तो जब प्लस होता है तो एडवांस हो जाता है, और डिले होता है तो आपका राइट शिफ्ट होता है, और प्लस 1 होता है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट कितना से हो रहा है, 1 से। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे ये हमारा आ गया u t प्लस 1, प्लस है तो लेफ्ट शिफ्टिंग। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब क्या करना है इसमें, अब स्केलिंग है। तो स्केलिंग में मैंने क्या बताया था कि यहाँ a की वैल्यू जो भी होगा उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 1 है तो 1 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ 1 है और यहाँ हाफ है, सॉरी यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो 0 से लेफ्ट में आएगा तो यहाँ -1 होगा। तो ये क्या होगा, -1 में इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2, और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये 1 ही रहेगा। तो ये क्या आ गया हमारा, u ऑफ 2t प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एम्पलीट्यूड हमारा वही है। ठीक है, यहाँ पे ये बस क्या हो गया, ये -1/2 से स्टार्ट होगा क्योंकि स्केलिंग 2 हो गया, तो -1/2। नाउ लास्ट, अब क्या है, टाइम रिवर्सल। तो रिवर्सल में क्या होता है,
लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में चला जाता है, राइट साइड वाला लेफ्ट में, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ -½ पे है तो उधर +½ पे चला जाएगा, और ये 1 है ऐसे, ये t है, और ये फाइनल आपका बन गया x1t = u ऑफ -2t + 1। आई होप आपको पहला समझ में आया होगा। अब देखते हैं x2t। तो अब हमने दूसरा लिख लिया x2t = ut - 2ut - 1 + ut - 2। तो इसमें भी सारे क्या है, ut है, तो ut हमने सबसे पहले बना दिया, ठीक है, एक ut बना दिया। अब ut में से माइनस हो रहा है 2ut - 1, तो यहाँ पे क्या है, स्टेप फंक्शन है और इसमें शिफ्टिंग है, इसमें स्केलिंग या टाइम रिवर्सल नहीं है, तो केवल शिफ्टिंग है। तो हम सबसे पहले इसमें शिफ्टिंग बना लेते हैं। शिफ्टिंग -1 है तो मतलब राइट शिफ्ट होगा 1 से, तो यहाँ पे इसको 1 से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 और 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे में 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई है। क्योंकि हम कोई ut फंक्शन जब लिखते हैं ut = 1, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना होगा, तो यहाँ 1 है तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अब ये किसका हो गया, ये हो गया आपका 2 ऑफ ut - 1 का हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए क्या होगा, इक्वल टू यदि कर ले ये 0, अब देखिए 0 और यहाँ भी 0, तो लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, तो वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। अब 0 पे आते हैं, 0 पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 पे 0 है, 0 पे यहाँ पे तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो 1 - 0 क्या होगा, 1। अब देखो ये 0 से 1 तक हमारा 1 है, 1 1 1, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 तक यदि हम देखें बात करें तो यहाँ तक 1 तक कोई भी फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ना कोई भी सिग्नल नहीं है। तो यहाँ पे इससे 0 माइनस करेंगे तो यही बचेगा, तो ये यहाँ तक यही बचेगा, कहाँ तक, 1 तक। अब आते हैं 2 पे आते हैं, अब सॉरी, अब यहाँ तक, अब 1 पे आते हैं। 1 के बाद क्या है, 1 के बाद यहाँ पे तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद क्या है, 2 है, तो 1 - 2 करेंगे एट t = 1, क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 - 2 = -1, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, -1, तो -1 क्या हो जाएगा, नीचे, ठीक है, यहाँ पे -1 है। अब देखो ये यही चीज़ हो रहा है सभी जगह, ये 1 में से 2 माइनस हो रहा है आगे भी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे भी यदि देखेंगे यहाँ पे, यहाँ कहीं 2 आएगा, तो यहाँ 2 पे भी ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। ये हो गया आपका ut - 2ut - 1। अब क्या करना है, उसमें से आपको प्लस करना है ut - 2, तो ut - 2 इसमें एक और बना लेते हैं, ये 0 है। अब क्या है, ut - 2, तो 2 से शिफ्ट होना है, ये ut 2 से शिफ्ट राइट होना है, तो मतलब यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ एम्पलीट्यूड इसका है, इसका एम्पलीट्यूड 1 ही है, तो ये 1 ही जाएगा, तो कहाँ से, यहाँ से इधर की ओर, और ये t है, ये क्या है हमारा, u
टी माइनस टू। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो इन दोनों का प्लस करके हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को यदि प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं और फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, x2t आएगा। तो अब देखते हैं 0 से लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो हमें इसको कुछ देखना ही नहीं है। अब राइट साइड में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, तो 0 से 1 के बीच में पहले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सिग्नल क्या है, 0 है और यहाँ क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या है, 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में यहाँ सिग्नल 1 है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो 0 प्लस 1 1। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, कहाँ तक, 1 तक। अब 1 से 2 के बीच में क्या है, 1 से 2 के बीच में यहाँ 0 है और यहाँ क्या, -1 है। तो ऐसा ही रह जाएगा, ये -1 रह जाएगा, ये 1 कहाँ तक, 2 तक। अब 2 पे आते हैं, तो 2 पे यहाँ क्या, -1 जा रहा है और यहाँ 2 पे, तो -1 में आपको +1 ऐड करेंगे। तो -1 + 1 क्या होता है, -1 + 1 = 0 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे 2 के बाद क्या हो जाएगा, सिग्नल 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से गया, ये सिग्नल गया और ये सिग्नल गया। ठीक है, ऐसा बन गया। तो ये फाइनल x2t आ गया, जो आपका ये है ut - 2u t - 1 + u t - 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए बात कर लेते हैं कि x3t = ut + rt - 2rt - 1 + rt - 2 - ut - 2। तो ये मुझे गिवन है, इसका मुझे स्केच करना है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 1 2 3 4 5 सिग्नल दिए हुए, पांचों को अलग अलग हम लिख लेते हैं। तो पहले ut है, हमने ut कैसे डिफाइन होता है कि t > 0 = 0 के लिए। ठीक है, rt कैसे डिफाइन होता है, ऐसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब माइनस अभी छोड़ देने, अभी केवल हम सिग्नल बना रहे हैं 2rt - 1। तो 2rt - 1 कैसे बनता है, ये देखो, जैसे आप यदि बात करें केवल rt - 1 कैसे बनता, rt - 1 बनाने के लिए आपको क्या करना होता कि ये 0 और ये 1, तो t - 1 है, मतलब राइट शिफ्ट है कितना से, 1 से। तो यहाँ से सिंपल इसी का 1 यहाँ से आ जाता है। लेकिन इसमें अब क्या हो रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा कि 2 से, जैसे यहाँ पे ये 0 यहाँ 1 हो गया, 1 शिफ्ट हो गया। तो जैसे ये 1 है तो यहाँ 2 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो इसी तरह यहाँ मैंने किया, यहाँ 1 से, तो 1 से 1 बढ़ेगा, यहाँ 0 है 1, तो 1 से तो 0 पे, लेकिन यहाँ 2 जो आएगा, तो ये जो यहाँ पे 1 होता तो ये क्या हो जाता है 2। तो इसी तरह 2 से ये क्या आ गया 2 पे, फिर 1 आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा 4। मतलब कि ये क्या हो रहा था कि इसमें 1 बढ़ रहा था, इसमें 1 2 2, लेकिन यहाँ पे 2 एम्पलीट्यूड है। तो इसमें क्या होगा कि इधर 1 बढ़ेगा तो इधर डबल 2 बढ़ेगा, फिर इधर 1 बढ़ेगा तो फिर इधर 2 बढ़ेगा। तो इसी तरह इधर 1 बढ़ा तो इधर क्या हो गया 2 बढ़ा, फिर इधर 1 बढ़ा तो इधर फिर से 2 बढ़ा। तो इसी तरह 2 4 6 इस तरह से जाता जाएगा। ठीक है, जैसे यदि मैं 4 पे बात करूँ तो ये क्या आएगा 6 पे जाएगा। उसके बाद हमने बना लिया rt - 2। rt - 2 क्या होगा कि rt का ही 2 शिफ्ट है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो ये यहाँ से ना स्टार्ट होकर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी 1 2 3 बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी 1 यहाँ बढ़ा तो 1 यहाँ बढ़ा, 1 यहाँ बढ़ा तो 1 यहाँ बढ़ा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। उसका लास्ट वाला ut - 2, तो जैसे ut है इसको भी 2 से शिफ्ट राइट है, तो 2 से शिफ्ट राइट हो गया, यहाँ से शिफ्ट कर लिए तो 2 से शिफ्ट राइट हो गया। अब क्या करना है कि इन दोनों को, ये प्लस है, ये माइनस है ना, ये माइनस है, फिर ये क्या है, ये प्लस है, और फिर ये क्या है माइनस है। तो हम फाइनल यहाँ से इक्वेशन बना रहे इक्वल टू। तो फाइनल हमें क्या करना है, एक ये बना लिए, एक्सिस बना लिए,
एक ये फाइनल एक्सिस जो हमने एक्सिस बना लिया। ओके, नाउ अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो अब सबसे पहले हम 0 पे देखते हैं। तो 0 पे हमें क्या करना है, इसको प्लस करना। तो 0 पे यहाँ क्या वैल्यू है 1, फिर इसको प्लस करना। तो 0 पे क्या है 0, तो हम यहाँ एट 0 क्या क्या है, पहला 1 है, फिर दूसरा क्या है प्लस 0 है, माइनस 0 पे क्या है माइनस 0 है, 0 पे क्या है 0 है, फिर यहाँ प्लस है, प्लस 0 पे क्या है प्लस 0 है, फिर यहाँ पे 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया 1। सो 0 पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एट 1 पे क्या है, 1 पे यहाँ पे 1 है, फिर प्लस करना है, 1 पे क्या है यहाँ 1 है, प्लस 1 करना है, यहाँ पे 1 पे क्या है ये 0 है, तो प्लस माइनस 0 करना है, फिर यहाँ 1 पे क्या करना है 0 है, फिर प्लस 0, फिर यहाँ पे 1 पे क्या है 0 है, तो माइनस 0, टोटल क्या आ गया 2। तो 1 पे क्या हमें मिलेगा, ये 2 मिल गया। तो हम यहाँ से लेके इसको हम मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया। ओके, नाउ क्या करना है हमें, अब चलते हैं एट टी इक्वल टू 2, एट टी इक्वल टू 2। अब 2 पे आते हैं, 2 पे यहाँ क्या है 1 है, चलो 1 है, 2 पे यहाँ पे क्या है 2 है, प्लस 2 है, यहाँ 2 पे क्या है 2 है, तो इसमें माइनस करना है, माइनस 2 है, यहाँ पे 2 क्या है 2 पे 0 है, और यहाँ पे 2 पे क्या है 2 पे यदि हम जस्ट पहले देखें, जस्ट पहले 0 था तो माइनस 0 करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पे जस्ट पहले क्या हो गया, फाइनल क्या आ गया 2 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1। तो ये 1 कहाँ पे है, यहाँ 1 है, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब जस्ट देखते हैं 2 के जस्ट बाद क्या हो रहा है, हमारा 1 है, तो 2 के जस्ट बाद क्या हो रहा था 1 है, तो यहाँ पे 2 के जस्ट बाद 1, मतलब यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 माइनस पे 1 एंड टी 2 प्लस पे 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। सो 2 पे क्या आ गया 0, तो 0 आ गया यहाँ आ गया 0। अब यदि 3 पे देखें, एट टी इक्वल टू 3, तो 3 पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इस केस में क्या आ रहा है 3 पे 3 आएगा, तो 1 प्लस 3, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 3 पे क्या आ रहा है 4 माइनस 4, यहाँ पे 3 पे क्या आ रहा है 3 पे 1 प्लस 1, और यहाँ 3 पे क्या आ रहा है 1, तो माइनस 1, टोटल क्या आ गया 1 माइनस 1 0, 3 4 माइनस 4 0, सो 0, सो यहाँ आ गया 0। तो ये क्या होगा, अब 0 ही आएगा सभी जगह, आप आगे भी कैलकुलेट करके देख लेना, अब ये 0 आएगा। तो ये आ गया आपका, एक ही बार में आपने चारों अलग अलग सारे सिग्नल बना लिए और फाइनल ये कर लिए। या फिर आप दूसरा ये कर सकते हो, पहले इसको ऐड करके एक रिजल्टेंट करो, उसमें से एक इसको माइनस करो, फिर रिजल्टेंट निकालो, फिर उसको इसमें प्लस करो, फिर उसका एक रिजल्टेंट निकालो, फिर इसको माइनस करो, फाइनल आपको यही आएगा। तो फाइनल आपका ये आ गया। ठीक है, ये आ गया फाइनल रिजल्ट इसका। क्लियर? तो आप ये चेक कर लेना, एक बार फिर से आप खुद से ट्राई करके देखना कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप समझ जाओगे जब एक एक सिग्नल आपको बनाना आ जाएगा तो। क्लियर? ठीक है, एक सेमेस्टर एग्जाम में आया है वो देख लेते हैं, जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। ये आपको सेमेस्टर में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द सिग्नल ऑफ un माइनस un माइनस 2। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, तो इसको क्या करना है, un माइनस 3। तो सबसे पहले ये डिस्क्रीट है, तो un बनाना है 0 1 2 3 4
5n, ये वैल्यू हो गया आपका 1, तो 0 पे भी 1, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, 5 पे भी 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा बन गया UN। फिर माइनस इसमें से करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ भी आपका, यहाँ पे क्या है UN-3, तो UN-3 का मतलब क्या है, 3 शिफ्ट हो रहा है, 3 से शिफ्ट हो रहा है आपका राइट, मतलब कि n-3 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 3, तो 3 से शिफ्ट हो रहा है। सो ये 3 पे आएगा 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 n। अब देखते हैं 0 पे क्या है, 0 पे यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पे 0 पे क्या है, 0 है। सो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 एट t इक्वल टू एट n इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। सो ये क्या आ गया, 1। फिर एट n इक्वल टू 1, 1 पे क्या है 1 और 1 पे क्या है 0, सो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, सो इस पे भी 1। नाउ एट n इक्वल टू 2, 2 पे क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 पे 0 है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 2 पे भी 1। अब देखते हैं एट n इक्वल टू 3, 3 पे क्या है 1 है और यहाँ भी 3 पे क्या है 1 है, इक्वल टू 0, सो यहाँ क्या 0, 4 पे भी 1, 4 पे भी 1, तो 4 पे भी 0, एट n इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो ये सब पे 0 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया, जो आपको ये सॉल्व करना था, UN-3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स में था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। अब मैंने टफ वाला बता दिया तो ये तो हो ही जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।